भाई हिसार शहर न जिसे मेडिकल हब कहा जाता है बल्कि एजुकेशन हब भी है। इसके साथ हिसार शहर में ढेर सारी चीज़ें हैं, चाहे फिर बात एयरपोर्ट की हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी की हो। वैसे आज जो है यूजीसी की फाइनल अप्रूवल जो है यूनिवर्सिटी को मिल गई, जिस उपलक्ष्य में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और खास जानकारी दी गई कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 76वीं ऐसी यूनिवर्सिटी है या ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे IHM की मान्यता भी जो है मिल गई है। यानी कि आपने IIT और IIM का नाम भी सुना होगा और इसके साथ जो होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने IHM का नाम भी सुना होगा, क्योंकि सबसे बढ़िया जो है IHM ही है होटल मैनेजमेंट के लिए। तो उसकी अप्रूवल भी जो है हिसार की ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी को मिल गई है। खैर और ढेर सारी ऐसी मान्यताएं हैं ओम यूनिवर्सिटी के पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से आपको दिखा देती हूँ और ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चांसलर व प्रो चांसलर दोनों से बातचीत भी कर लेते हैं। तो सर, यूजीसी की फाइनल अप्रूवल के बाद आप OSGU ग्रुप को कहाँ देखते हैं? क्या बेनिफिट जो है स्टूडेंट्स को या आपके जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ जुड़े हुए लोगों को मिलने वाला है? देखिए, जो एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की अगर बात करते हैं और एक यूनिवर्सिटी, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में हमारा सिर्फ इतना जॉब होता था कि स्टूडेंट का एडमिशन किया और उसको टीच करना है, और सिलेबस जो हमें यूनिवर्सिटी GJU प्रिस्क्राइब कर देती थी हम उसके बाहर नहीं जा सकते थे। और यूनिवर्सिटी बनने के बाद हमारे पास कोर्सेज़ को जैसे मर्जी हम लोग रीमॉडिफाई कर सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो हम लोग विद इन 1 ईयर उसको रिवाइज कर सकते हैं। इंडस्ट्री की डिमांड आती है कि इस साल कोविड आ गया और कोविड के हिसाब से सिलेबस को डिज़ाइन किया जाए, तो हमारे लिए एक बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में रख के उसको विद इन अ मंथ हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो सिलेबस को लेके मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत गैप के बाद होता है, कभी 10 साल बाद हो रहा है, कभी 15 साल बाद हो रहा है। तो उससे जो स्टडीज़ हैं, जो प्रोग्रेस और जितनी फास्ट मूवमेंट और फास्ट चेंजेस रिक्वायर्ड है वो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमारे को यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलने से एक हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। सेकेंडली हम क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम और सारी जो हमारा पैटर्न है वो हम लोगों ने नया मॉडर्नाइज कर लिया है। जो हम लोगों को डिग्री अवार्ड करने के लिए जो एक ऑटोनॉमी मिली है वो हमें मिल गई है, और रिसर्च के ऊपर बहुत काम शुरू हो गया है, क्योंकि जो PhD कोर्सेज हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या कॉलेज लेवल पे नहीं हो सकते, वो सब भी यूनिवर्सिटी लेवल पे हम कर पा रहे हैं। सर, यूजीसी अप्रूवल के अलावा अगर हम बात करें तो और कौन से अप्रूवल्स हैं जो ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी के पास फिलहाल हैं? AICT से हमारे को इंजीनियरिंग की मिली है, आर्किटेक्चर के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के किसे मिली है, प्लानिंग के लिए हमारे को ITPI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हमें लॉ की मिली है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारे को B फार्मा और D फार्मा के लिए मिली है। इसी तरह जो हम IHM की आज बात कर रहे हैं उसके लिए हमें NCHMCT से अप्रूवल, ये हमारी रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं। और जो एक स्पेशल कोर्स की हमने B.Ed की बात करी है उसके लिए हमारी RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल अंडर प्रोसेस है। सर, जितने भी अप्रूवल्स के बारे में आपने बात की उसमें से सवाल पूछना चाहूँगी IHM को लेकर, क्योंकि बच्चों का खास इंटरेस्ट रहता है। तो पूरे प्रोसीजर्स क्या रहते हैं, या जिस तरीके से IHM में एडमिशन लेने के लिए क्लैट जैसा कुछ एग्जाम में क्लियर करना होता है, तो क्या वो कंपल्सन है या क्या जो है पूरी प्रोसीजर आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए? इसके लिए 2 प्रोसेस रहते हैं। NCHMCT ने एक ऑनलाइन टेस्ट, जो इस बार इन्होंने एक 1 डे में नहीं किया, वो टेस्ट फ्रॉम होम करके एक ऑनलाइन टेस्ट किया है, जिसमें अराउंड 25,000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और इंडिया में 9,600 सीट्स हैं सारे IHMs में मिला के। जब ये अब इसकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, इसके 3 लेवल पे काउंसलिंग होगी। उस काउंसलिंग के बाद जो सीट्स जहां वेकेंट होंगी उसके लिए उनका जो दूसरा प्रोसेस है, स्टूडेंट्स को +2 होना ज़रूरी है और उसके पास इंग्लिश होनी ज़रूरी है, उनका मेरिट बेसिस पे एडमिशन होगा। 2 प्रोसेस हैं, ऑनलाइन भी है, और अगर किसी ने एग्ज़ाम नहीं दिया तो उसको डायरेक्ट एडमिशन यूनिवर्सिटी से मिल सकता है। जी, शुक्रिया सर। मैम, आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी। देखिए, गुरु जो होता है वो समाज को आगे बढ़ाता है, लेकिन खास तौर से महिला होने के नाते लड़कियों के लिए आपकी जो यूनिवर्सिटी है क्या कुछ खास कर रही है लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए? एक्चुअल में क्या है कि लड़कियों की एजुकेशन को अभी भी कई एरियाज़ में एज अ बर्डन लिया जाता है।
तो हम लड़कियों को एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम टाइम टू टाइम गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी बताया कि IHM के लिए भी हमने स्पेशल 10,000 का गर्ल्स को स्कॉलरशिप दिया है। तो गर्ल्स को जो है उनकी फैमिलीज़ को जो मोटिवेट करने के लिए हम अवेयरनेस के कैंप्स लगाते हैं जो रूरल एरियाज़ में। उसमें जितनी भी हमारी पैरामेडिकल की फैकल्टी, अदर फैकल्टीज़ जाके उनको पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं। जैसे कोविड का टाइम चल रहा था तो उनको सेफ्टी के मेजर्स वगैरह के लिए भी करते हैं और अपनी स्कॉलरशिप स्कीम्स के थ्रू उनको एजुकेट करने के लिए भी प्रमोट करते हैं जी। और गर्ल्स की फिर एडमिशन्स के बाद जैसे हो जाता है तो उसमें उनके सेफ्टी मेजर्स को करते हुए हमने अपना एक वुमेन एम्पावरमेंट सेल भी बनाया हुआ है, नेम्ड बाय गरिमा। उसमें हमने सेवरल कमेटीज़ बनाई हुई हैं। जैसे उसमें फर्स्ट आ जाता है एंटी रैगिंग कमेटी होती है, स्कॉलरशिप कमेटी होगी, काउंसलिंग कमेटी और सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी। उसमें यह है कि अगर किसी भी गर्ल के साथ कोई भी मिसकंडक्ट, अनसिविक एक्टिविटी होती है तो वो उसमें कंप्लेंट करती है। उसमें प्रॉपर थ्रू चैनल सारा उसका बहुत केयरफुली किया जाता है। और काउंसलिंग कमेटी का क्या है कि हमारे पास जो एडमिशन्स हैं ऑल ओवर इंडिया आते हैं, तो बच्चा जब एडमिट होता है तो होम सिकनेस मस्ट होती है। तो उसमें बच्चे की काउंसलिंग करनी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमारे पास अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं जो टाइम टू टाइम बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, जिससे धीरे धीरे बच्चा क्या है कि अपने आप को इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मूव कर लेते हैं। यानी कोई बच्ची आपके साथ जोड़ती है तो नो डाउट हर पहलू से जो है उसकी केयर की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट एक जिस तरीके से आपने बात किया कि साइकोलॉजिस्ट आप जो रखते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे यहाँ आते हैं या रह नहीं पाते या उनके पास जो है अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो आपकी यूनिवर्सिटी के माध्यम से बच्चों को रहने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ जो दी गई हैं, क्या सिर्फ बॉयज़ के लिए हैं या गर्ल्स के लिए भी हैं? नहीं, गर्ल्स के लिए हमारे पास स्टार्टिंग से ही हॉस्टल है, पर हमने अब एक न्यू हॉस्टल बनाया जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के साथ है। इसमें सब फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई हैं। इवन इवनिंग टाइम में उनके लिए लाइब्रेरी का, कंप्यूटर सिस्टम्स को भी उनको अलग से एक रूम दिया गया है और उसके लिए स्पेशल हम इवनिंग में उनके लिए टीचर्स को, फैकल्टी को अपॉइंट भी करते हैं। फिर हमारे जो ग्राउंड्स हैं उसकी यूटिलिटी के लिए भी स्पेशल इवनिंग में कोच वगैरह भी आता है कि जो उनको जिस गेम में जिसका इंटरेस्ट है। और इसके साथ साथ हमने जिम भी प्रोवाइड किया हुआ है कि स्टूडेंट को किसी भी पार्ट के लिए। और एज अ पैरामेडिकल जैसे है कि तो मेडिकली अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू है तो उसमें भी कभी प्रॉब्लम नहीं आती। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि कुछ गर्ल्स ऐसी भी होती हैं कि वो फर्दर अपने हायर स्टडीज़ भी करना चाहती हैं, पर साथ में होता है कि उन्हें कुछ एक्सपीरियंस भी मिले। तो इसमें हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है, अर्न वाइल लर्न। तो उसमें क्या है कि वो अपना जो उनका फ्री पीरियड्स होते हैं उस टाइम में हम उनको जैसे उनका कैलिबर है या लेबॉर्ट्रीज़ का या टीचिंग का वो एक्सपीरियंस भी करवाते हैं। और अगर उनकी अपना कोई टीचिंग, उनका कोई स्टडीज़ मिस होती है तो उसके लिए उनको सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करके उनको टीच करवाते हैं। दैट्स ग्रेट। एंड बहुत लंबी लिस्ट जो है आप लोगों ने बताई है कि भाई आज ज़रूरी भी है। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये वीडियो यहीं तक, आगे भी वीडियोज़ का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।